ये क्या है? हाँ नहीं है, हाँ तो आगोश में आ गया यार। तो वे संज्ञाएं अब काम आएंगी। वर्ग प्रथमाम, तो वर्ग यानी अपने 5 वर्ग थे, उसमें यदि प्रथमा अंत अक्षर कब आया है? पदांत, पद के शुरू में नहीं, शुरू में नहीं। जैसे तकार, तो त कहाँ आ गया? यहाँ पहले आ गया, इससे कोई मतलब नहीं। तो अब आ गया पहला अक्षर ला दो कोई भी, प्राग, प्राग में अब का कहाँ आ गया? अंत में, तो आ गया पदांता। और आगे क्या होना चाहिए? स्वर या घोष होना चाहिए। तो स्वर और घोष होने पर, क्योंकि सप्तमी विभक्ति लगाई है, तो स्वर घोष बस्सु, स्वर और घोष होने पर क्या हो जाएगा? कर्म क्या हुआ? तृतीयान, तृतीया को प्राप्त, तीसरे अक्षर को प्राप्त हो, तृतीय अक्षर होता है। जैसे यथा प्राक का धन स्वर, या एक लाइन की है ना, स्वर या घोष, स्वर या घोष। गा स्वर और घोष, चा स्वर और घोष, जा स्वर और घोष। अब ये देखो यहाँ पर गा तो ठीक था, यहाँ क्या हो गया? चाह, ठीक है। का क्या किया इन्होंने? गा धन स्वर अथवा घोष बराबर गा, तो गा तृतीय है कि नहीं? और चा धन स्वर अथवा घोष बराबर जा, क्योंकि चा का तृतीय है। इसी प्रकार टा में बना दिया डा, इसी प्रकार ता का बना दिया दा, पा का बना दिया वा, पा फा वा। यथा बाक, यथा जैसे बाक अत्र, तो वैसे कायदा से क्या होना चाहिए था? संधि करो बाक अत्र की। अभी तक जो तुम्हारे सूत्र थे उनकी संधि करो, तो बाकात्र होना चाहिए ना, उसमें मिल जाएगा तो का पूरा हो जाएगा। लेकिन संधि तो करना है, लेकिन क्या है? व्यंजन आ गया। अब आगे क्या हो गया? अभी तक आगे क्या चल रहे थे? स्वर, पीछे व्यंजन आ गया तो संधि नहीं की। आगे स्वर था और पीछे क्या आ गया था? तो संधि नहीं की। और आगे भी स्वर है और पीछे भी स्वर है तो संधि हो ही रही थी। अब यहाँ क्या हो गया? व्यंजन ने आगे, अभी कौन सी संधि है? व्यंजन। जो जिसकी संधि होगी वो आगे होगा, सीधा मान के चलो। अभी तक जैसे गुण संधि हुई, तो गुण संधि में पीछे वाला गुण होता है कि आगे वाला? हमेशा जिसका अध्याय चल रहा है उसमें आगे में कोई ना कोई परिवर्तन है, आगे वाले में है। गुण दीर्घ संधि है तो किस में है? आगे वाले का दीर्घ। और कौन सी संधि थी? यण संधि है, तो यण संधि में क्या है? आगे वाला का ही है। ई का या किया, ई में ही परिवर्तन आएगा। लेकिन अब इसी प्रकार और भी जो आएगा। अब यहाँ प्रकृति संधि, प्रकृति में किस में लाना है? आगे वाले को पूर्वत रखना है, पीछे वाले को तो जब आगे वाला पूर्वत रहेगा तो पीछे वाला तो अपने आप रहेगा। लेकिन उसमें भी पीछे वाले का लोप कर सकते हैं हम, आगे वाले को था, जैसे अभी आया था। हाँ, सामान समामना में आगे वाले आका क्या किया, लेकिन पीछे वाले को कौन
पूर्व वाले को क्या रखा? यथावत। क्योंकि कौन सी संधि थी? प्रकृति। तो प्रकृति संधि में पहले वाला शब्द पे जो कुछ भी करना है पहले वाले को ध्यान रखो। पहला वाला यथावत रहा, आगे वाले के आकार का लोप कर दिया। अब ये कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि किस पे है? अब आगे कौन आ गया? पीछे क्या आ गया? स्वर। अब स्वर को पीछे कर दिया। अभी तक स्वर आगे थे, व्यंजन संधि में व्यंजन आगे होगा और स्वर पीछे होंगे। अब स्वर व्यंजनों को आगे पीछे करेगा। अभी तक व्यंजन के कारण स्वर डगमगा रहे थे, अब किसका राज्य आ गया? व्यंजन का। तो स्वर कहता है कि तुम, मैं बताऊंगा तुम्हें क्या करना है। तो अब स्वर और घोष, स्वर और घोष आने पर क्या हो जाएगा? व्यंजन का प्रथम का तृतीय हो गया। तो अब बाग अत्र, बाग धन अत्र, अब संधि लगा दो आप। बागत्र, बागत्र, आकी संधि सीधी हो जाएगी। लेकिन संधि कब करोगे आप? यदि वाकत्र में कर देते तो, नहीं तो कर देते तो फिर तृतीय नहीं कर सकते, क्योंकि व्यंजन नहीं रहा, तुमने कर दिया। अब देखो अपन बाद में संधि करना कि पहले करना, क्या फर्क पड़ता है? हम पहले संधि कर रहे हैं, वाक अत्र। अब देखना हो तो पहले यदि संधि हम कर देंगे फिर क्या नुकसान क्या हो जाएगा? तो फिर स्वर संधि लागू होगी, व्यंजन संधि, क्योंकि वाक अत्र में क्या आ जाएगा पहले? बाकी है ना। अब इसको सीधी संधि कर दें। एक, अब तो दूसरा ये बन गया, तो हो गई संधि, हो गई वस्तुतः। लेकिन व्यंजन संधि कहती है कि ये बाग के बाद अत्र आया था, अब अपन इसको पहले मिलाए देते हैं, फिर संधि करेंगे, जैसे ये है। तो अब यहाँ पहले क्या आ गया? स्वर आ गया, और यहाँ पहले क्या आ गया? व्यंजन आ गया। संधि होगी नहीं, तो वाकत्र लिख दिया। अब तृतीय भी नहीं होगा। तृतीय कब होगा? जब यहाँ व्यंजन हो, और आपने तो स्वर मिला दिया। इसलिए पहले तो क्या करना है? तृतीय करना। स्वर और घोष आने पर पहले अक्षर को क्या करना है? तृतीय। तृतीय करने के बाद फिर आप स्वर संधि लगाइए। तो बागत्र, हाँ? तृतीय बनेगा। कोई भी स्वर आ जाए, कोई भी घोष आ जाए, हाँ गत्र होता तो भी बनता है। हाँ, गा क्या है? घोष है, तब भी बनता है। देखो बाक, गत्र लिख दो, गत्र लिख दो, कोई बात नहीं है? नहीं, डबल का आ जाएगा ना, घोष बना दो, घोष को ला दो, कोई बात नहीं। बा क्या करना? गत्र करें, तृतीय घोष, तो गा घोष आएगा। ये कर दिया अपन, ये हलन था। अब देखो, अब इसका क्या करना पड़ेगा? बाघ, इसका का कर दो। का क्या हो गया? घोष आने से गा, अनंत। अब यहाँ कोई स्वर संधि तो होगी नहीं, कह दो गत्र, बाघ गत्र। अब उच्चारण करो, ये बाघ, देखो ये बन गया, घोष आ गया स्वर। अब अपन यदि बाघ इत्र कर देते, बाघित्र करते, बाघित्र,
अपन अत्र ला दिया, ठीक है बाघ। अब यदि बा इत्र आ गया, ये भी स्वर है कि नहीं? तो बाघ बाघ संधि करो, ई में ये व्यंजनांत है, तृतीय तो तृतीय करना तो आ गया नहीं। स्वर और घोष आने पर अंत का अक्षर, अब रही बात संधि, इत्र आ गया। अब इसमें करो संधि, गा है, गा हलंत है, वो तो हो गया पहले, वो तो अपन ने कर लिया। वो तो बाघ था तो बाघ का तृतीय कर दिया क्योंकि स्वर आ गया। अब क्या बनेगा? बागीत्र। ऊ का उत्तर आ गया तो बागोत्र, एत्र आ गया तो बागेत्र, आई आ गया तो बागेत्र, कुछ। और यदि व्यंजन आ गया आगे तो घोष, तो संधि नहीं होगी, डबल हो जाएगा, गा हलंत हो जाएगा। कैसे भी मिला लो, पद का प्रथम अक्षर होना चाहिए। अब पद के प्रथम अक्षर मान लो पा आ जाता तो पंप, मान लो पंप आ जाए, पा प्रथम अक्षर आ गया ना, अब वहां आके फिर वही लगा दो जो अक्षर है, पा का तृतीय कर दो, फा फा पा, पंप, पंप पढ़ रहे थे ना अपन, पंप, बा बन जाएगा तृतीय। चा कहा जाए तो चम्मच, अब चम्मच, हालांकि इसमें चा पूरा है, हलंत लेना है अपन को, स्वर वाला अक्षर नहीं लेना। चा लेना है तो स्वर वाला चा लेना है, स्वर से रहित चा लेना है। जैसे बाघ था तो बाघ हलंत था कि नहीं? यदि पा को हलंत देना, चा को हलंत देना, कोई भी अक्षर हलंत होकर प्रथम अक्षर को उसी वर्ग का पंचम अथवा तृतीय, बहुत अच्छा सूत्र है, 68 में सूत्र से जुड़ा हुआ है। क्यों लाना पड़ा? यदि घोष संज्ञा है, अब पांचवा अक्षर भी घोष में था कि नहीं? घोष है, तो स्वर को ठीक छेड़ा इन्होंने, स्वर के साथ तो तृतीय ही होगा, लेकिन पंचम अक्षर है घोष, तो विकल्प से होगा। पंचम अक्षर यदि है तो वो प्रथम अक्षर ही है। अब यहाँ पंचम अक्षर कोई भी ला दो, जैसे सामने कोई भी ऐसा पंचम अक्षर वाला शब्द मिलना कठिन है, हैं? हाँ मती, ठीक है, बाघ मत आ जाएगा, बाघ धन मती, पंचम आ गया ना। अब देखो ये पहले बाघ है, ये घोष है कि नहीं? माँ घोष में आएगा कि नहीं? घोष किसे कहते हैं? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और या रा ला वा, ये सब क्या है? तो माँ घोष है कि नहीं? तो अब घोष आने पर ये क्या हो गया आएगा? बाघ मती, बागमती हो गया ना, ये हो गया पहले सूत्र से। अब आगे वाला सूत्र कहता है कि इसमें थोड़ा सुधार करो, बाघ जो है ये आ गया, बाघ, बाघ था ना हंत, अब धन मती आ गया, तो अब मती कहता है ये पंचमा अक्षर है कि नहीं? तो पंचमा अक्षर आने से पहला अक्षर विकल्प से क्या हो जाएगा? तो बाम, मां, बामती, काय का तो किया है, काय को तो क्या है, तो गा नहीं किया, गा नहीं किया। का पंचमा, का, हाँ अरे का पंचम करना है, का पंचम क्या? का खा निया, मतलब व्यंजन। ये हमेशा ध्यान रखो, जो हेडिंग चल रही है
वो आगे वाले को अटैक करेगी। पीछे वाला लोप भी हो जाए, रह भी जाए, लेकिन अटैक किस में होना है? आगे वाले। जैसे पहले का में अटैक किया था ना, तो काका क्या बनाया था? तृतीय। और यहाँ काका क्या बनना है? यहाँ। लेकिन किसके कारण? अब देखो पवर है, लेकिन कवर का उसने अपनी जाति में नहीं मिलाया। उन्होंने कहा तुम अपने में परिवर्तन कर लो। हाँ, लेकिन पांचवा लाओ। पंचमे पंचमा तृतीयान्नवः। पंचमे पंचमा तृतीयान्नवः। विकल्प से पंचम होगा भी अथवा नहीं। तो बाग बागमती, ये मूल सूत्र क्या था? बागमती। तो विकल्प से क्या बना? बाग और बागमती। उच्चारण में अंतर आ जाएगा। बागमती और बागमती नाक से आएगा। अनुनासिक है ना, अनुनासिक है। अर्थ एक ही रहेगा, अर्थ में परिवर्तन नहीं आता है। जब अर्थ निकालेंगे तो बागमती ही निकालेंगे। पंचमे पंचमा तृतीयान समझ में आ गया? वर्ग प्रथमे भ्याह। चलो समझ। पद का प्रथम अक्षर हो अभी, तृतीया तो तृतीय होगा। पहला अक्षर तीन को प्राप्त हो और फिर संधि हो जाएगी। लोप नहीं होगा, लोप नहीं होगा आगे का, संधि हो जाएगी। फिर ध्वनित्र व्यंजन में कुछ नहीं होगा, बराबर घोष होगा। क्या ध्वनित्र व्यंजन है? तो यहाँ पर्श का प्रथम है कि नहीं? पर्श का प्रथम है और व्यंजन में घोष है तो हो जाएगा। अभी किया तो था अभी यही तो हो गया ना। माँ व्यंजन है कि नहीं? बोलो, माँ व्यंजन है कि नहीं? और का व्यंजन है कि नहीं? दोनों में परिवर्तन हुआ ना। का तृतीय बनाया कि नहीं? और पंचम बनाया, तृतीय बनाया, दोनों बनाए। व्यंजन संधि है, अब स्वर संधि नहीं है। अब यहाँ जो कुछ भी कमाल है सब व्यंजनों का कमाल है। स्वर तो सीधा आकर के मिल जाएगा, बस जो भी है वो। अभी तो व्यंजनों का कमाल है सब। ये आगे वाला बढ़ेगा तो पीछे वाला बढ़ेगा तो होगा व्यंजनों में। इसलिए आज दो शब्द है। ठीक।